नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जब एक जोकर महल में प्रवेश करता है तो क्या होता है, इसका पता आपको वीडियो के लास्ट तक चल जाएगा। तो निवेदन है कि वीडियो लास्ट तक देखना। चलिए इस पर बात करते हैं। एक समय की बात है, या यूं कहिए एक ट्वीट की बात है। एक रियलिटी टीवी स्टार अमेरिका का राष्ट्रीय चुनाव जीत लेता है। सिर पर पीले बाल, होठों पर फीलिंग कॉन्फिडेंस वाली मुस्कान और हाथ में मोबाइल। क्योंकि अब नीति व्हाइट हाउस में नहीं बनती, वो बनती थी ट्विटर पर या फिर कहे ट्रुथ पर। और फिर आया वो शब्द जिसने दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी हिल गई, और वो शब्द था टैरिफ। राष्ट्रपति ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद घोषणा की कि हम चीन और अन्य देशों से व्यापार की लड़ाई लड़ेंगे और हमारा हथियार होगा टैरिफ। इसके बाद स्टील और एल्यूमीनियम पर पहला हमला बोला गया और उसके बाद 25 और 10% टैरिफ लगाए गए। एक झटके में अमेरिका को सहयोगी देश दुश्मन लगने लगे। कनाडा से लेकर यूरोप तक सब चौंक गए। ट्रंप ने कहा, दोस्ती अपनी जगह, लेकिन टैक्स तो देना पड़ेगा। ट्रंप ने कहा, टैरिफ लगाने से चीन को सबक सिखाया जाएगा। तभी अमेरिकन जनता ने पूछा, और हमारा क्या? तो ट्रंप बोले, रिलैक्स करो, चीन ही सब भर रहा है। लेकिन बिल जनता के नाम आ रहे थे, वो भी अमेरिका की कंपनियों के नाम से। किसान बेचैन थे, उनका सोयाबीन चीन ने खरीदना बंद कर दिया था। फैक्ट्रियां लागत बढ़ाने से रो रही थी, कार कंपनियां हताश थी। तभी राष्ट्रपति ट्रंप आए और उन्होंने कहा, इट्स ओके, मैं किसानों को $12 बिलियन की सब्सिडी दे रहा हूं। लेकिन लगा जैसे वो ट्रेजरी नहीं, ट्रंप टावर का लोकर हो। फिर आई चीन की बारी। चीन ने जवाबी टैरिफ लगाए और कहा, हम तुम्हारे माल पर टैक्स लगाएंगे, तो हम भी तुमसे आईफोन नहीं लेंगे। और वो आईफोन जो अमेरिका का प्रतीक है, जो कि चीन में ही बनता है, अब अमेरिका आईफोन को चीन से छुड़वाना चाहता था। मानो कोई बॉयफ्रेंड ब्रेकअप के बाद अपनी गर्लफ्रेंड से कह रहा हो, तू मेरा फोन वापस कर। अमेरिका की जनता अब उलझन में थी। एक और ट्रंप के भाषण में ये कह रहे थे, वी आर विनिंग द ट्रेड वॉर। दूसरी ओर ग्रोसरी स्टोर में सब कुछ महंगा होता जा रहा था। बच्चों के लंच बॉक्स में अब सेब नहीं, टैक्स बिल रखे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अब व्यापार की जगह नहीं, बल्कि ड्रामेबाजी की जगह बन गई थी। G20 समिट में ट्रंप और शी जिनपिंग की तस्वीरें छपी, हंसते हुए, हाथ मिलाते हुए, जैसे दो व्यापारी सस्ती डील पर बर्गर खरीद रहे हों। पर अंदर से दोनों देशों की इकोनॉमी ऑफ है। अब ट्रंप ने एक नई लाइन दी, चीन को वश में करने के लिए अमेरिका को थोड़ा दर्द सहना होगा। और जब जनता ने पूछा, भाई साहब कितना दर्द, तो उन्होंने कहा, डिपेंड करता है कि तुम कितनी जोर से चिल्लाते हो। कुछ समय बाद यूरोप से सवाल आया, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो ट्रंप बोले, क्योंकि तुमने हमसे नाटो में ज़्यादा खर्च कराया। कनाडा, मैक्सिको, भारत सब पूछ रहे थे, हमें टैरिफ क्यों? और ट्रंप बोले, बिकॉज अमेरिका फर्स्ट। अब टैरिफ सिर्फ आर्थिक हथियार नहीं था, वह अब एक राजनीतिक पोस्टर बन चुका था। चुनाव पास आया तो ट्रंप रैलियों में बोले कि मैंने चीन को झुका दिया। भीड़ ताली बजाती है, भले ही टैरिफ का बोझ उन्हीं की जेब पर पड़ रहा। 2020 में चुनाव हुआ, किसान, मैन्युफैक्चरर, व्यापारी सब थक चुके थे। उन्हें लगा कि अब और ट्वीट नहीं, अब राहत चाहिए। ट्रंप हार जाते हैं, लेकिन जाते जाते बोले, चीन ने चुनाव में भी टैरिफ लगाया था, वो भी इनडायरेक्ट। जो नीति व्यापार सुधारने के लिए शुरू की गई थी, अब वो एक राजनीतिक परफॉर्मेंस बन गई है। एक ऐसा तमाशा जिसमें दर्शक भी किराएदार थे और पीड़ित भी वही थे। आज जब अर्थशास्त्री पीछे मुड़कर देखते हैं तो कहते हैं, टैरिफ ने अमेरिका को चीन से नहीं, खुद से दूर कर दिया। आखिर में सवाल यही है, क्या टैरिफ एक समाधान था या है, या सिर्फ एक इवेंट?
जिसमें तालियां ट्रंप के लिए थी, लेकिन बिल जनता के हिस्से में आया। तो जब एक जोकर महल में जाकर राज करता है तो वो राजा नहीं बनता था, बल्कि वो महल एक सर्कस बन जाता है, जैसा कि आज अमेरिका में हो रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।